नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि सेहतमंद रहना कितना मुश्किल काम है। पर क्या हो अगर हम ये कहें कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो असल में बहुत सीधे साधे हैं। आज हम स्थायी जीवन शक्ति के लिए एक साफ सुथरा खाका तैयार करेंगे जो उन छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों पर आधारित हैं जिनसे बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीवन शक्ति की बुनियाद को समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अपने शरीर को सही ऊर्जा कैसे दी जाए, चलने फिरने और एक्टिव रहने की क्या ताकत है, और आराम क्यों इतना ज़रूरी है। और आखिर में हम उन आदतों पर नज़र डालेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़े लगती हैं। तो हमारी नींव क्या है? देखिए, बात बहुत सरल है। लंबे समय तक अच्छी सेहत का राज लगातार किए जाने वाले छोटे छोटे रोज के काम हैं। ये किसी बड़े नाटकीय बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि उन छोटी सस्टेनेबल आदतों के बारे में है जिन्हें हम आसानी से अपना सकते हैं। और ये बात बिल्कुल पते की है। जीवन शक्ति किसी बड़े कारनामे से नहीं आती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। सारा खेल इसी सोच का है, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, यानी अपने शरीर को सही ईंधन देना। हम जो खाते पीते हैं वही हमारे पूरे सिस्टम को चलाता है। यही हमारी एनर्जी, हमारे मूड और हमारी लंबी उम्र की सेहत की बुनियाद है। देखिए, ये कितना आसान है। एक सेहतमंद डाइट की नींव पोषक तत्वों से भरे खाने और सही हाइड्रेशन पर टिकी है। हमारी प्लेट में होने चाहिए ढेर सारे रंग बिरंगे फल और सब्जियां, साबुत अनाज और हाँ, साथ में खूब सारा पानी। बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस जानकारी को आदत में कैसे बदलें? इन आसान कदमों को अपनाकर सबसे पहले संतुलित भोजन करें। मतलब ये पक्का करना कि हमारी थाली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स का एक अच्छा बैलेंस हो। दिन भर पानी पीते रहें और हाँ, उन चीज़ों से थोड़ा परहेज करें जो हमें सुस्त बनाती हैं, जैसे जंक फूड और बहुत ज़्यादा शराब। अब आता है हमारा दूसरा पिलर, जो पूरी तरह से फिजिकल एक्टिविटी को हमारी रोज की जिंदगी में शामिल करने के बारे में है। हमारा शरीर बना ही चलने फिरने के लिए है, और ऐसा करना हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये नंबर 30। इसका मतलब है कि हर दिन कम से कम 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज का लक्ष्य रखें। और सुनिए, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज मैराथन दौड़ना है। नहीं, बस रोज लगातार चलते फिरते रहना है, चाहे वो तेज चलना हो, साइकिल चलाना हो या कोई अपना पसंदीदा खेल खेलना हो। यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिखता है। एक जगह बैठे रहना हमें नीचे खींचता है, जबकि एक्टिव रहना हमें ऊपर उठाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। दोनों के असर में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो उतना ही जरूरी है जितना खाना और एक्सरसाइज, पर अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और वो है नींद। यहीं पर हमारा शरीर असल में खुद को ठीक करता है और रिचार्ज होता है। और यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा है वो है 7 से 9। बेहतरीन रिकवरी और सेहत के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद का लक्ष्य रखना चाहिए। याद रखिए, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। तो अच्छी नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ये एक बहुत जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये वो वक्त है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है, दिन भर की यादों को सहेजता है और उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है जो हमारी सेहत के हर पहलू पर असर डालते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। ये वो आदतें हैं जो हमारे बाकी पिलर्स को सहारा देती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं। ये वो काम है जो सेहत के प्रति हमारे नज़रिए को 360 डिग्री यानी कि हर तरफ से पूरा करते हैं। ये आदतें हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे तनाव को मैनेज करना, चाहे वो मेडिटेशन से हो, गहरी सांसें लेने से या बस थोड़ी देर बाहर प्रकृति में घूमने से। नुकसानदायक चीज़ों से बचना, लोगों से मिलते जुलते रहना और साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और हाँ, रोकथाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपनी सेहत को लेकर प्रोएक्टिव रहना। नियमित रूप से डॉक्टर से मिलना और ज़रूरी चेकअप करवाते रहना। इससे परेशानियां शुरू में ही पकड़ में आ जाती हैं, जब उनका इलाज करना सबसे आसान होता है। तो अब जब हमने इन सब पर बात कर ली है, तो ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अपनी सेहत की इस नींव को देखते हुए सुधार के लिए सबसे अच्छा शुरुआती बिंदु कौन सा हो सकता है? खान-पान, एक्टिविटी, आराम या फिर ये सचेत आदतें? फैसला आपका है।